के बारे में जो भी लोग हर साल आते हैं तो ये जो गली में है तो बहुत अच्छा रहता है। कोई भांडन झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मालेगांव के लोग कैसे लगे आपको? एकदम अच्छा लगे, बिल्कुल शांत वातावरण है। बंदोबस्त कैसे, पानी वगैरह? बिल्कुल हमारी एकदम ऐसी ये जो यात्रियों लोग हैं उनकी बहुत अच्छी से सेवा हो रही है। और हमको जो यात्री लोग हैं उनकी खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से हो रही है। दोस्तों, इन दिनों गढ़ की यात्रा का मामला काफ़ी चर्चा का बाइस है। आज बरोज़ जुमा 19 अप्रैल को खानदेश से आने वाली जो गढ़ की यात्रा है उसका आखिरी दिन था और जुम्मा होने की वजह से भी इस मामले को लेकर पुलिस इंतज़ामिया काफ़ी हसास थी। वहीं गुज़िस्ता साल माह रमज़ान में गढ़ की यात्रा का गुजर जब आगरा रोड और मुस्लिम इलाकों से हुआ था तो थोड़ी कशीदगी के मामला सामने आए थे, जिसे सेकुलर अफराद ने और डिपार्टमेंट ने फ़ौरन काबू में पा लिया था। इस बात से मुतासिर होकर पुलिस इंतज़ामिया इस गढ़ की यात्रा को लेकर गुज़िस्ता हफ्ता भर से मुतहर्रिक थी। अमन कमेटी की मीटिंग मुनक़िद की गई, मशवरती मीटिंग मुनक़िद की गई। वहीं गढ़ की यात्रा का गुजर जब आगरा रोड से होता है तो आगरा रोड के तमाम इलाकों के सोशल वर्करों को, पुलिस मित्र, अमन कमेटी के मेम्बरान को, सेकुलर अफराद को, सोशल वर्करों को जमा करके पुलिस ने कबल वक्त तो उसकी तैयारी कर ली थी। यही वजह थी कि आज बड़े पुरसुकून अंदाज से गढ़ की यात्रा का आगरा रोड से इख्तिताम हुआ, उसका गुजर हुआ। आज गढ़ की यात्रा के आखिरी दिन के मौके पर पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से कड़ा बंदोबस्त किया गया था। मौसम पुल दरेगांव नाका तक आगरा रोड के तमाम इलाकों में जगह जगह पुलिस की टुकड़ियां तैनात थी। RSF के, SRP के, कमांडो दस्ते के, पुलिस महकमा के तमाम पुलिस स्टेशनों के पुलिस इंचार्ज, कांस्टेबल, पुलिस और ऑफिसरान दीगर तमाम आगरा रोड पर मौजूद थे। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त था। वहीं ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए आगरा रोड के दाएं जानिब का रास्ता जो मिलन होटल से और पीला पम्प की ताज वगैरह का जो इलाका, जो एरिया है आगरा रोड का, उस तरफ से गढ़ की यात्रा का गुजर था। जबकि दूसरी जानिब से नेशनल कंपाउंड वगैरह की जानिब से जो रोड आगरा रोड आता है बाएं जानिब, तो यहाँ से आने जाने वालों का वन वे था और एक तरफ से गढ़ की यात्रा के लोग आ रहे थे, जा रहे थे। पुलिस का अच्छा खासा बंदोबस्त था। वहीं दोस्तों, मालेगांव सेकुलर शहर है। आज देखने में आया कि आगरा रोड पर जब गढ़ के यात्रा के ये लोग परेशान हाल गर्मियों से जूझ कर, कोई बिना चप्पलों के भी था, नंगे पैर भी था, बच्चे भी थे, ख्वातीन भी थे, बूढ़े भी, जवान भी, मर्द भी, हर तरह के लोग अकीदतमंद गढ़ की यात्रा के गुजर रहे थे। तो मालेगांव आगरा रोड के मुस्लिम इलाकों में सोशल वर्करों ने बेशतर जगहों पर इनके लिए पानी का, ठंडे पानी का नज़्म किया, शरबत का नज़्म किया। वहीं इस रोड से मुत्तसिल रहने वाले अदारे के जो वॉलेंटियर्स थे, जो सोशल वर्कर्स थे, ये सेकुलर सोशल वर्कर्स भी जगह जगह वॉलेंटियर की खिदमत अंजाम दे रहे थे और ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त करवा रहे थे। गढ़ के यात्रियों को गुजर जाने में उनकी मदद कर रहे थे। बेशुमार जगहों पर ऑरेंज, पाइनएप्पल, लीमू, एप्पल वगैरह के शरबत बनाकर तकसीम किए गए। बेशतर जगहों पर बिस्लेरी तकसीम की जा रही थी और कुछ जगहों पर तो हमने देखा कि पानी के सैकड़ों जार रखे हुए थे और बुलाकर मुस्लिम अफराद इन हिंदू गढ़ के यात्रियों को मदद कर रहे थे, इनको पानी पिला रहे थे। सोशल वर्कर्स और वॉलंटियर्स भी उनकी मदद कर रहे थे। दोस्तों, गढ़ की यात्रा से मुताल्लिक कुछ तफसीलात आपको बताएं कि ये जो वनी गढ़, जो सप्तशृंगी माता हिंदू मज़हब की अहम देवी मानी जाती है और हिंदू मज़हब के तमाम तबके में इस देवी को माना जाता है। सप्तशृंगी माता जो वनी गढ़ पर जिनका स्थान है और खानदेश उनका आबाई शहर है, हर साल नवरात्रि से पहले, चौत्र अमावस के मौके पर, उससे पहले, हर नवरात्रि से पहले जब हिंदू नया साल शुरू होता है नवरात्रि के बाद, तो नया साल शुरू होने से कबल बिरादरान वतन का एक बड़ा तबका गढ़ की यात्रा के नाम पर वहाँ पर पहुँचता है और अपनी अकीदत, मन्नतें, जिक्र, ये लोग अपने तरीके से इबादत करते हैं।
ख़ास तौर से सिरपुर से आने वाली जो गढ़ की यात्रा का झुंड रहता है, जो जुत्ता रहता है, ये काफ़ी चर्चा का बाइस रहता है। सिरपुर के गढ़ की यात्रा आज मालेगांव मगरिब का वक्त हो गया, अभी तक गुजरी नहीं। पुलिस इंतज़ामिया का कड़ा बंदोबस्त है, मुमकिन है कि वो भी खैर से गुजर जाए। बहरहाल पुरसुकून तरीके से गढ़ की यात्रा गुजरी। खानदेश के अफराद सबसे पहले गढ़ की यात्रा पर जाते हैं और अभी 16 मार्च से ये लोग खानदेश के नंदुरबार, जलगांव, धुलिया, सिरपुर वगैरह इलाकों से ये लोग पैदल चलकर डिंडोरी पेट सुरगाना के इलाके वनी में वनीगढ़ पर पहाड़ पर वाक़े देवी के स्थान पर पहुंचते हैं और यहाँ पर अलमबरदारी होती है। इनके तरीके से ये लोग पूजा किया करते हैं। जब खानदेश के अपराध का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, यानी आज 19 अप्रैल खानदेश से गुजरने वालों का 3 दिन का आखिरी दिन था। आज जब ये लोग अपना दर्शन करके वापस लौटेंगे तो कल 20 मार्च से मालेगांव के लोग, दाबाड़ी के लोग, सटाना के लोग, कलवन के, देवला के और अतराफ के इस तरफ के लोग जो है, तो ये इन लोगों के वापस आने के बाद ये लोग चाहते हैं ताकि ट्रैफिक का निज़ाम भी दुरुस्त रहे और वहाँ स्थान पर गर्दी भी ना, जम्मे गफिर भी ना हो सके। खानदेश की यात्रा ये 3 दिन का सफ़र करके वनीगढ़ पर पहुँचती है। जब ये लोग वापस होते हैं तो मालेगांव के लोग इनके पीछे जाते हैं और यहाँ पर वनीगढ़ के का जो ट्रस्ट है, ये यहाँ पर ये लोग बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जाते हैं। 20 लाख से ज़ायद अफराद यहाँ पर शरीक होते हैं। इन लोगों के लिए पंडाल, खाने पीने की अशिया यहाँ देवी ट्रस्टों की जानिब से और सरकार की जानिब से, कुछ आम लोगों की जानिब से, आम हिंदू मुखैर हजरात की जानिब से भी इन 20 लाख अफराद के लिए खाने का, पीने के पानी का, सोने का, पंडाल, संडास, बाथरूम, रुकने ठहरने की जगह, इनके सवारियों के इंतजाम किए जाते हैं। मुमकिन है कि 25 अप्रैल तक ये सिलसिला चले। आज बहरहाल इस यात्रा का मालेगांव से पुरसुकून तरीके से गुजर हुआ। पुलिस इंतज़ामिया नहायत चाक व चौबंद थी। जगह जगह ये लोग, हालांकि गढ़ की यात्रा पर आने वाले कुछ लोगों ने डीजे बजाकर शोर शराबा भी करने की कोशिश की, मगर पुलिस इंतज़ामिया इन लोगों को रोक दे रही थी। नेशनल कंपाउंड महाराष्ट्र कांटे के पास आगरा रोड पर एसपी पाटिल साहब पवारवाड़ी के और उनका दस्ता मौजूद था। अगर कहीं कोई लाठी काठी देखता था या अगर कोई बिरादरान वतन में से कुछ डीजे गाड़ियों के ऊपर अगर बैठ के शोर शराबा करते थे तो पुलिस इंतज़ामिया इन लोगों को नीचे उतारकर शांति से, पुरअमन और कानूनी तरीके से गुजरने की तलकीन करती थी। पुलिस इंतज़ामिया की तंबी के बाद और पुलिस इंतज़ामिया के अच्छे कॉपरेट के बाद वहीं सोशल वर्करों और मुस्लिम इलाके के अमन पसंद सेकुलर अफराद की काविशों से ये काफिला गढ़ की यात्रा का मालेगांव से पुरसुकून तरीके से गुजरा। मगर अभी सिरपुर का भी पालकी आना बाकी है। इस वक्त भी पुलिस और सोशल वर्करों की जानिब से कड़ा बंदोबस्त किया गया है। दोस्तों, 2-3 साल पहले हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि गढ़ की यात्रा क्या होती है। लोग आते थे, कब गुजर जाते थे समझ में नहीं आता था, मगर कुछ फ़िरका परस्त सियासी लोगों के बाइस यहाँ मालेगांव शहर को बदनाम किया गया। गुज़िस्ता जो हरकतें 40 गाँव फाटे पर हुई, उसको लेकर पुलिस इंतज़ामिया और हिंदू मुस्लिम अफराद ने बड़ी तादाद में इसे नाकाम बनाने की कोशिश की। आज मालेगांव शहर से मुताल्लिक हमेशा नेगेटिविटी पैदा की जाती है, मगर मालेगांव के सेकुलर नज़रियात को कोई देखता नहीं कि हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है। हम अकबर हैं, हमारे दिल में जोधा भाई रहती है। आज मालेगांव के बिरादरान वतन और मालेगांव के मुस्लिम अफराद ने मिलकर हमारे मेहमान बिरादरान वतन गढ़ की यात्रा गुजरने वालों का इस्तकबाल भी किया, उनकी मदद भी की। पुलिस इंतज़ामिया को बहुत मुबारकबाद, सोशल वर्करों को, सेकुलर अफराद को, कि जिन्होंने इस पालकी को मालेगांव शहर से इत्मीनान से पुरअमन तरीके से गुजरने में मदद की। सैफ न्यूज़ पर आप थोड़ी ही देर में देखेंगे सिरपुर पालकी की अहम झलकियाँ। दोस्तों, इस सारे मरहले के पुरअमन तरीके से गुजर जाने के जो क्रेडिट है वो पुलिस इंतज़ामिया को जाते हैं। वहीं बिलखुसूस ASP अनिकेत भारती साहब और DYSP तेगबीर सिंह सिंधु, इन लोगों ने हफ्ता भर मेहनत की और आज भी ये लोग भूखे प्यासे काम करते रहे और बहुत झकझक मारी होती रही, मगर ASP अनिकेत भारती साहब ने अपनी हिकमत अमली से, बहुत मुखलिसाना तरीके से, मिलनसारी से हंस बोलकर सारे मामले को गुजर जाने दिया। पुलिस डिपार्टमेंट और ASP अनिकेत भारती साहब को इसका खास श्रेय जाता है। मुबारकबाद पेश करते हैं अनिकेत भारती साहब को कि गुज़िस्ता दिनों
दोनों रामनवमी थी, महात्मा फुले जयंती थी, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती थी और ईद का त्यौहार था। फ़लस्तीन के झंडे की बात भी सामने आई। ईदगाह नमाज पर फ़लस्तीन का झंडा, 14 अप्रैल का मामला, रामनवमी का मामला, वहीं फिर अम्बेडकर जयंती के अलावा महात्मा फुले साहब की भी जयंती थी। वहीं आज गढ़ की यात्रा का मामला, ईद की तातीलात और जुमा का रोज़, इन तमाम मौक़ों को, त्योहारों को खुश असलूबी से गुजार दिए जाने पर एएसपी अनिकेत भारती साहब का मालेगांव की आवाम की जानिब से बहुत शुक्रिया कि कई मौके एक साथ आए, मगर उन्होंने अमन व अमान से, अपनी हिकमत अमली से बहुत खुश असलूबी से मालेगांव में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम की, जिसका पूरा क्रेडिट अमन कमेटी के मेम्बरान, मालेगांव के सोशल वर्कर्स, सेकुलर अफराद और एएसपी अनिकेत भारती तेगबीर सिंह सिंधु साहब को जाता है। आइए अब आपको बताते हैं सैफ न्यूज़ पर गढ़ की यात्रा में आने वाले एक हिंदू बिरादरान वतन में से एक हिंदू शख्स का बयान के मालेगांव आने पर उन्होंने क्या महसूस किया, वहीं इन पानी बांटने वाले और वॉलंटियर्स किस खिदमत के जज्बे के तहत काम कर रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको सैफ न्यूज़ पर। दोस्तों एक खबर आपको ये बता दें कि अभी अभी जो शीरपुर की पालकी थी वो अमन अमान के साथ गुजरी। जब हमने पहली रिकॉर्डिंग की थी तो ये गुजरी नहीं थी, अभी बहुत अमन अमान के साथ गुजर गई। तमाम पालकियाँ गुजर जाने के बाद मालेगांव अब पुरअमन तरीके से मुकम्मल अमन अमान के साथ है। गढ़ की यात्रा का इख्तिताम है। दादा आपका नाम? मेरा नाम है भागवत आनंदा महाराज। कहाँ से हो आप? हम शाहपुर गांव के हैं। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप लोग? आप जामनेर शाहपुर से आ रहे हैं, जामनेर तालुके से। कैसा रहा यात्रा का सफर? एकदम अच्छा है। मालेगांव आए, कैसा लगा आपको? एकदम अच्छा लगा। क्या मालेगांव के बारे में यहाँ के लोगों को बोले? यहाँ के बारे में जो भी लोग हर साल आते हैं तो ये जो गली में है तो बहुत अच्छा रहता है, कोई भांडन झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मालेगांव के लोग कैसे लगे आपको? एकदम अच्छा लगे, बिल्कुल शांत वातावरण है। बंदोबस्त कैसे, पानी वगैरह? बिल्कुल हमारी एकदम ऐसी ये जो यात्रियों लोग हैं उनकी बहुत अच्छी से सेवा हो रही है और हमको जो यात्री लोग हैं उनकी खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से हो रही है। देखो अभी आपके बाजू में एक टोपी वाले भाई, मुस्लिम भाई, इधर भी हमारे मुस्लिम भाई, बीच में आप एक अच्छा सेकुलर फोटो। बिल्कुल कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, वासियों के लिए पैगाम एकदम अच्छा है। मालेगांव के लिए कोई मैसेज, पैगाम, अच्छा संदेश? कुछ नहीं, यहाँ देखो मैं गरीब आदमी हूँ, बाकी तो कुछ मालूम नहीं हमको। यहाँ के लोग अच्छे लगे आपको? बिल्कुल अच्छे लगे, पानी होने की व्यवस्था? बिल्कुल अच्छा है, रास्ते में कोई परेशानी? कुछ परेशानी नहीं। ओके बाबा, थैंक यू। सुना हर साल जो है तो हमारे बिरादर वतन, हमारे हिंदू भाई लोग का यहाँ से जो है तो काफ़िला मालेगांव शहर से जाता है गढ़ की यात्रा के लिए। हमारे मालेगांव शहर के जाने माने कुछ सोशल वर्कर और सभी अपनी यहाँ पर खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और हम भी अमन और शांति चाहते हैं और यहाँ पे भाईचारे का एक पैगाम दे रहे हैं कि अमन और शांति से जो अभी एक गढ़ की जो बड़ी यात्रा एक रथ आने वाला है वो भी अमन और शांति से यहाँ से गुजर जाए। और मालेगांव के लोगों से भी हम ये अपील और गुजारिश करते हैं कि मालेगांव शहर में अमन और शांति बनाए रखें। हमारे अली हसन चीज़ा भी कुछ इस मामले में बोलेंगे आप। आज हम जो गढ़ का यात्रा निकला है, हम हमारी ग्रुप की जानिब से तमाम लोग यूनिफॉर्म के साथ तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं और हम ये चाहते हैं कि अमन और शांति से ये हमारा गढ़ जो है वो निकल जाए अच्छे से, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ में। हमें एसपी साहब ने बुलाया और आज आखिरी दिन है, उन्होंने कहा कि हम तो है लेकिन आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए हमें, तो हम लोग 30 से 35 लोग पूरा यूनिफॉर्म के साथ पूरे सोशल वर्कर मालेगांव के पूरे सोशल वर्कर जो हैं, एक लोक सेवा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से हम एक 35 लोग तमाम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से इन्हें लोग के आगे खिदमत कर रहे हैं। मालेगांव के तमामी सोशल वर्कर ऑल ग्रुप की जानिब से हम यहाँ पर जो है तो हमारी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन, और उसी के साथ साथ और अलग अलग चेहरे जो है तो पूरे मालेगांव शहर के यहाँ काम कर रहे हैं। मालेगांव शहर में अमन और शांति का एक माहौल बने रहे और जो एक बड़ा रद्द आने वाला है उसको भी अल्लाह तबारक ताला यहाँ से जो है तो आफियत के साथ निकाल दे, इतना ही हम बोलेंगे। हमारे शहर के एडिशनल एसपी भारतीय साहब और शहर के डीवाईएसपी तेगबीर सिंह सिंधु साहब और हमारे सिटी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हनफ साहब की बहुत मेहनत रही, बहुत कोशिशें रही। 8 दिन से जो उन्होंने मीटिंगें लेकर जो लोगों से एक काम की अपील की और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज ये शीरपुर का रथ इत्मीनान से मालेगांव शहर से गुजर गया।
मैं अपनी जावेद मिलन होटल की तरफ से और जाकिर फैमिली की तरफ से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत दिली से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट इसी तरह से शहर का अमान हमेशा बरकरार रखे। बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल रहमान सैफ लैंड डेवलपर, हमारा ज़मीन का कारोबार है। आज जुमा का दिन है, माशाल्लाह गढ़ की यात्रा भी जा रही है। अल्लाह के फजल से आज बहुत मुसलमान जुमा होने की वजह से नमाज और छुट्टी रहती है। रोड पे सड़कों पे गर्दी बहुत चल रही है, लेकिन डिपार्टमेंट भी सहयोग कर रहा है अच्छे ढंग से। वॉलंटियर हजरात भी लगे हुए हैं, मुस्लिम भाई भी लगे हुए हैं, गढ़ की यात्रा को संभाल रहे हैं। आने वाले यात्री को पानी है, शरबत वगैरह पेश कर रहे हैं, उनसे कौमी यकजहती भाईचारगी का सबूत पेश कर रहे हैं, भाईचारगी का सबूत पेश कर रहे हैं। साथ में खड़े हैं मुस्लिम भाई भी लगे हुए, उनके साथ साथ के कहीं कोई वाक़या कोई मामला पेश ना है। हिंदू भाई भी सहयोग कर रहे हैं, वो जो भी आ रहे हैं गाड़ी वगैरह पे अपने गए साल के बनिस्बत ये साल बहुत सुकून से ये यात्रा जा रही है। अल्लाह से दुआ है कि इसी तरह ये यात्रा पूरी हो जाए इनकी और तमाम मामलात ख़त्म हो जाए। डिपार्टमेंट का बहुत सहयोग रहा, डिपार्टमेंट के लोग कंटिन्यू कोई भी हालात ख़राब ना हो उसके लिए कंटिन्यू लगे हुए हैं। डीजे वगैरह बजाने नहीं दे रहे और उनको समझा बुझा के यात्रा को बआसानी से अच्छे ढंग से गुजार रहे हैं। हम डिपार्टमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी तरह एडिशनल एसपी साहब, DYSP साहब, तमाम सेक्शन के PI साहब और जितने भी हैं अपने सब इंस्पेक्टर वगैरह जितने भी हैं, ये बेचारे बहुत दिनों से लगे हुए हैं और कंटिन्यू ये यात्रा को लेकर 8 दिन से मेहनत कर रहे थे कि कोई मामला ना हो। जगह जगह कैमरा भी लगाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये यात्रा बदसुकून तरीके से गुज़र रही है रोड से। आप देख सकते हैं हमारे मुस्लिम वॉलंटियर भी उनका साथ दे रहे हैं, पानी वगैरह पेश कर रहे हैं।